मन का लालच, एक सबक। ये कहानी मन के लालच और आत्मनियंत्रण पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण युवक जो मूलतः ईमानदार था, लालच के एक क्षणिक विचार से बहक जाता है और अपना भविष्य खो बैठता है। कहानी ये बताती है कि अवसर अक्सर परीक्षा के रूप में आते हैं। सच्चा चरित्र वही है जो कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय ले। और सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर के मन से होती है, न कि बाहर की दुनिया से। अगर आपने भी कभी अपने मन के लालच से जूझा है तो ये कहानी आपके दिल को जरूर छू जाएगी। और अगर पसंद आए तो डीप स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वज्रपुर राज्य के एक छोटे से गांव वीरपुर में रहने वाला करण 24 वर्ष का एक मेहनती और अकेला युवक था, जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और अब रोज मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था। उसका दिन लकड़ियां काटने, छोटी मोटी मजदूरी करने में बीतता और रात को वो खुद के लिए खाना बनाकर सो जाता। जीवन कठिन था, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी चमक आ जाती जब वो सोचा करता कि अगर उसे कभी जीवन में कोई बड़ा अवसर मिला तो वो खुद को साबित जरूर करेगा। एक दिन तपती गर्म दोपहर में जब वो काम से लौट रहा था तो एक मोड़ पर उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी, जिनके कंधों पर 3 बड़ी भारी गठरियां थीं। चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में गहराई थी। साधु ने उसे रोककर धीमे स्वर में कहा, बेटा, ये गठरियां बहुत भारी हैं। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? करण ने बिना कुछ सोचे कहा, बिल्कुल बाबा, बताइए कहाँ तक जाना है? साधु ने जवाब दिया, घाटी पार करके धवलपुर गांव पहुंचना है। करण ने पहली गठरी अपने कंधे पर रखी और साधु के साथ चल पड़ा। गठरी इतनी भारी थी कि उसका शरीर डोलने लगा, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। कुछ दूरी तय करने के बाद करण ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, इसमें क्या है? साधु बोले, बस पीतल के कुछ सिक्के हैं। करण मन ही मन सोचने लगा कि ये बाबा जरूर कोई पुराने जमाने के व्यापारी हैं, लेकिन उसने खुद को समझाया कि उसका काम सिर्फ मदद करना है। जैसे जैसे वे दोनों आगे बढ़े, रास्ता और कठिन होता गया। चढ़ाई तीव्र थी और सूरज सर पर था। कुछ देर बाद नदी आई। करण ने गठरी सिर पर रखी और नदी में उतर गया। जब वो दूसरी ओर पहुंचा तो साधु ने किनारे से आवाज दी, बेटा, क्या तुम मेरी दूसरी गठरी भी ले सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। करण मुस्कुराकर बोला, बाबा, आपकी सेवा करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। दूसरी गठरी पहली से भी भारी थी, लेकिन करण ने बिना किसी शिकवा के उसे उठा लिया और चल पड़ा। अब उसके कंधों पर 2 गठरियां थी। शरीर थक चुका था, लेकिन मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। करण ने फिर पूछा, बाबा, इसमें क्या है? इस बार साधु ने कहा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। अब करण का मन सोच में डूबने लगा। एक में पीतल, दूसरी में चांदी, क्या तीसरी में सोना होगा? अब रास्ता पहाड़ी हो गया था, चढ़ाई और अधिक कठिन, लेकिन करण के मन में जैसे ऊर्जा का स्रोत फूट पड़ा हो। कुछ देर बाद वे एक ऊंचे चट्टान पर पहुंचे, जहां से ढलान शुरू होने वाली थी। साधु ने करण से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले सकते हो? लेकिन ध्यान रहे, ये बहुत कीमती है, इसे कहीं गिराना मत। बदले में मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। करण की आंखों में चमक आ गई। उसने तीसरी गठरी भी उठा ली, जो सबसे भारी निकली। अब वो तीनों गठरियां उठाए चल रहा था और साधु बिना किसी बोझ के आराम से पीछे पीछे। उस समय करण के मन में विचारों की एक आंधी चल रही थी। अगर मैं ये सब लेकर कहीं छिप जाऊं तो क्या होगा? ये बाबा तो बूढ़े हैं, मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। और अगर ये कोई चोर हुआ तो इससे चुराना पाप भी नहीं। मैं इन पैसों से दुकान खोल लूंगा, नया जीवन शुरू करूंगा। इन विचारों ने उसकी बुद्धि को जकड़ लिया था। मन की लालसा इतनी प्रबल हो गई कि वो सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वे पहाड़ी चोटी पर पहुंचे और नीचे ढलान का रास्ता आया, करण ने पीछे पलटकर नहीं देखा और तीनों गठरियां उठाकर तेजी से भाग पड़ा। तेज दौड़ता हुआ वो जैसे अपने सपनों की ओर भाग रहा था। मन में विचार था कि अब वो अमीर बन जाएगा, गरीबी से छुटकारा मिलेगा, दुकान खोल पाएगा, अपना नाम बनाएगा। रास्ता संकरा था, लेकिन उसकी रफ्तार रुकी नहीं। वो एक लंबी दौड़ के बाद आखिरकार अपने छोटे से घर पहुंचा। गठरियां जमीन पर रखी और जल्दी जल्दी उन्हें खोलना शुरू किया। पहली गठरी खोली, उसमें जंग लगे लोहे के सिक्के थे। उसका चेहरा उतर गया। दूसरी गठरी खोली, उसमें भी कुछ पुरानी बेकार धातुएं थीं। अब उसने तीसरी सबसे भारी गठरी खोली, उसमें भी केवल पत्थर और रद्दी सामान था। करण का चेहरा पीला पड़ गया, पसीना बहने लगा। उसकी आंखों में अब डर और भ्रम था। तभी उसकी नजर गठरी में रखे एक पुराने लिफाफे पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। लिफाफे में लिखा था, प्रिय पथिक, यदि तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो समझ लो तुम मेरी परीक्षा में असफल हो गए हो।
मैं वज्रपुर का राजा वीरेंद्र अपने उत्तराधिकारी की तलाश में एक योजना लेकर निकला था। मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ईमानदार हो, करुणामय हो और अपने मन पर नियंत्रण रख सके। लेकिन तुम अपने मन के विचारों से हार गए। तुम्हारे भीतर उठे लालच ने तुम्हें धोखा दिया। इसलिए ये ताज अब भी किसी योग्य उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रहा है। ये पढ़ते ही करण वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। काश अगर उसने अपने मन के लालच पर काबू पाया होता तो आज उसका जीवन कुछ और होता। शायद वो आज इस राज्य का राजा होता। लेकिन एक छोटी सी कमजोरी ने उसका सब कुछ छीन लिया। करण अब उस पत्र को हाथ में पकड़े फटी फटी आंखों से उसे बार बार पढ़ रहा था। मानो यकीन ही नहीं हो रहा हो कि जिस दौलत को पाने के लिए उसने अपने विचारों, नैतिकता और नियत की बलि दे दी, वो सिर्फ एक छलावा थी, एक परीक्षा का माध्यम। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने खुद को कोसा। काश उस वक्त मैं अपने मन के विचारों पर भरोसा ना करता। काश उस क्षण में अपने भीतर उठी लालच की आंधी को पहचान पाता। काश मैं रुक गया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जानता था कि वो परीक्षा में असफल हो गया है और ये असफलता केवल किसी योजना की नहीं बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी हार थी। अगले दिन वो गठरियां लेकर वापस उसी रास्ते पर गया, लेकिन स्वामी एकनाथ यानी राजा वीरेंद्र कहीं नहीं मिले। वहाँ केवल वो पुराना रास्ता था जहाँ उसने लालच के वशीभूत होकर दौड़ लगाई थी और अब उसी रास्ते पर वो अपनी आत्मा के बोझ को ढोता हुआ वापस लौट रहा था। उस रात वो सो न सका, करवटें बदलता रहा। उसका मन आत्मग्लानि और पछतावे से जूझता रहा। अगले कुछ हफ्तों तक वो गुमसुम रहा। काम पर भी जाने का मन नहीं होता था। उसे हर जगह अपने भीतर का दोष दिखाई देता। वो खुद से ही भागने लगा था। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि भागने से समाधान नहीं मिलेगा। उसे अपने अंदर झांकना होगा, अपने मन की उस कमजोरी को समझना होगा जिसने उसका जीवन मोड़ दिया। एक दिन गांव के पुराने पुस्तकालय में उसे महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक किताब मिली जिसका शीर्षक था मन ही सब कुछ है। उसने वह किताब पढ़नी शुरू की और हर पंक्ति जैसे सीधे उसकी आत्मा को छूती चली गई। उसमें लिखा था, मन नियंत्रित नहीं हुआ तो वो सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन यदि नियंत्रण में हो जाए तो वही सबसे बड़ा मित्र है। करण अब हर दिन ध्यान में बैठता, अपने विचारों को देखता, बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें आते जाते देखता। शुरुआत में ये बहुत कठिन था। उसके भीतर कई पुराने विचार, लालच, गलतफहमियां उठती थीं, लेकिन अब उसने उन्हें केवल देखना सीखा था। कुछ महीनों बाद उसने गांव में एक छोटा सा ध्यान केंद्र बनवाया जहां वो स्वयं अपने जैसे लोगों को ध्यान की कला सिखाने लगा। धीरे धीरे वो गांव का एक सम्मानित युवक बन गया। लोग उसे करण भैया कहकर पुकारते थे और अपने बच्चों को उनके पास आत्म संयम और चरित्र निर्माण सिखाने के लिए भेजते थे। वर्षों बीत गए और एक दिन जब वो ध्यान सत्र के बाद कुछ बच्चों से बात कर रहा था, एक वृद्ध पुरुष वहां पहुंचे। गेरुआ वस्त्र, सफेद दाढ़ी, वही शांत गहरी आंखें। करण उन्हें देखते ही पहचान गया। वही स्वामी एकनाथ, वही जो कभी परीक्षा लेने आए थे। करण झट से उनके चरणों में गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहते हुए बोला, बाबा मैंने सब खो दिया, मैं असफल हो गया। स्वामी एकनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा कोई भी जीवन एक दिन की परीक्षा से परिभाषित नहीं होता। असफलता का मूल्य तब है जब वो तुम्हें नया बनाने का कारण बने। तुमने लालच को समझा, पछतावा किया और फिर सही राह पर लौटे। यही सत्य परीक्षा है। एक राजा सिर्फ सिंहासन से नहीं बनता बल्कि आत्मज्ञान और सजगता से बनता है, और तुम्हारे भीतर अब वो बीज है। करण अवाक रह गया। वर्षों से जिस पश्चाताप में वो चल रहा था वो अब स्वीकृति और शांति में बदलने लगा। उसी दिन वज्रपुर के दरबार में एक सभा हुई जहां राजा वीरेंद्र ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में करण की घोषणा की, और ये निर्णय केवल किसी रक्त संबंध पर नहीं बल्कि आत्मिक परिपक्वता पर आधारित था। सभा में जब करण खड़ा हुआ उसने कोई भाषण नहीं दिया, बस यही कहा, मैं वो नहीं हूँ जो कभी लालच में बह गया था। मैं वो हूँ जो अब अपने मन को पहचान चुका है, और जब तक मेरे मन में जागरूकता की लौ जलती रहेगी मैं इस राज्य की सेवा ईमानदारी से करता रहूंगा। वो दिन वज्रपुर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि उस दिन सिंहासन किसी योद्धा को नहीं बल्कि एक साधक को सौंपा गया था। और फिर कई वर्षों तक राजा करण ने अपने राज्य में सजगता, करुणा और आत्मनिरीक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। बुद्ध की शिक्षाओं को हर गांव-गांव तक पहुंचाया। और जब कभी कोई युवा उसके पास आकर पूछता, राजा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो वो मुस्कुराकर कहता, राजा वो नहीं जो राज्य जीत ले, राजा वो है जो पहले अपने मन को जीत सके।
इस प्रकार ये कहानी हमें सिखाती है कि मन ही सब कुछ है। वो अगर नियंत्रण में है तो संसार को साधना संभव है, लेकिन यदि वो चंचल हो जाए तो वो हमारे सपनों, अवसरों और चरित्र को पल भर में ध्वस्त कर सकता है। इसलिए जब कभी कोई नकारात्मक विचार उठे, उसे पहचानिए, देखिए और बिना प्रतिक्रिया दिए उसे जाने दीजिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सच्चा तपस्वी है, वही सच्चा राजा है। और यही थी कर्ण की यात्रा, जो लालच से शुरू हुई और जागृति पर खत्म। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।